जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे। केवल और केवल 6 मिनट का उपाय है ये। 6 मिनट अगर आपने भगवान का नाम जाप कर लिया तो आपके करोड़ों पाप कट जाएंगे। अब प्रेमी भक्तजनों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो 6 मिनट से भी कई ज़्यादा देर करते हैं नाम जप भगवान का। तो प्रेमी भक्तजनों, आप अवश्य ही ज़्यादा करते होंगे। कई मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि हम डेली 1 घंटा करते हैं, हम डेली 5 घंटे करते हैं, हम 16। एक तो कमेंट आया था कि मैं डेली 16 घंटे करता हूँ, यानी 24 घंटे में 16 घंटे में नाम जाप करता हूँ। तो प्रेमी भक्तजनों, मेरा मानना ये है और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप समय को ना देखें कि आप 1 घंटा कर रहे हैं या 2 घंटे कर रहे हैं या 10 घंटे कर रहे हैं। आप उसमें से ये देखो कि आपका जो पूर्ण ध्यान है, यानी आपका जो मन एकाग्र हो रहा है, वो कितनी देर हो रहा है। हाँ, शुरुआत में अच्छी बात है, आप 1 घंटा कर रहे हैं अभ्यास, तो हो सकता है उस 1 घंटे में 1 मिनट लगेगा, फिर 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, हो सकता है टोटल आपका 5 मिनट लग जाए घंटे में। लेकिन कंटिन्यू अगर आपका 6 मिनट ध्यान हो गया तो आपके करोड़ों पाप कट जाते हैं निस्संदेह। और आप जब ऐसे अभ्यास करते रहेंगे 1 घंटा 2 घंटे, तो जैसे आपकी 1-1 मिनट करके 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, फिर आपका कंटिन्यू 6 मिनट लगने लगेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगने लगे। तो उस 6 मिनट अगर आपने ध्यान बिल्कुल अपने मन को एकाग्र करके लगा लिया तो निश्चित ही आपके करोड़ों पाप कटेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये तुलसीदास जी ने कहा है कि 1 घड़ी आधी ते पुनि आद, तुलसी संगत साधु की और कटे कोटि अपराध। प्रेमी भक्तजनों, 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी से भी पौनी आध, 1 दिन यानी 24 घंटे में 64 घड़ी होती हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, 24 का आधा यानी 12 घंटे, 12 घंटे में 32 घड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही जब हमने कैलकुलेशन की तो लगभग 22.5 मिनट में 1 घड़ी होती है, 22.5 मिनट में 1 घड़ी, और फिर हम 22.5 का भी आधा करा तो 11.15 मिनट में आधी घड़ी, और 11.15 का भी जब हम आधा करते हैं तो लगभग 6 मिनट से भी कम का समय होता है, उसमें होती है चौथाई घड़ी। तो आपने यानी कि लगभग 6 मिनट का भी ध्यान ढंग से कर लिया, भगवान का नाम जाप कर लिया, तो उस 6 मिनट के ध्यान से ही आपके करोड़ों पाप कटते हैं। इस दोहे के अनुसार नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं। परंतु उस समय आपका मन बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। जब आप भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, आपके मन में उस समय उस एक परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई और विचार नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान, उसका नाम जप। उसके अलावा अन्य किसी और का उस समय ध्यान आपके मन में नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं अनन्य भाव, यानी आप अनन्य भाव से सिर्फ उस एक को ही भज रहे हो, उसके अलावा अन्य किसी और को नहीं भज रहे। तो अवश्य ही आपके करोड़ों पाप कटेंगे, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं, क्षमा का कटी जाएंगे, भस्म हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस दोहे में आया है कि 1 घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब यहाँ पे साधु शब्द जो आया है, साधु का मतलब जो सदा हुआ होता है। सदा हुआ का क्या मतलब है? जो अपने आप पूर्ण हो, तभी दूसरे को वो साध सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपाहिज व्यक्ति है, अगर सामने से कोई ठीक ठाक बंदा आएगा तो वो उस अपाहिज को अगर वो गिर रहा है तो गिरते हुए को एकदम से उठा के पकड़ लेगा, तो उसने उसको सहारा दे दिया, मतलब उसको साध दिया। ऐसे ही अगर कोई सदा हुआ साधु है, बिल्कुल जिसको पूर्ण ज्ञान है और जो पूर्ण रूप से साधु है, उस साधु की संगत की बात की गई है। परंतु ऐसे साधु तो मिलेंगे नहीं आपको।
भाई साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। ऐसा साधु होना चाहिए जिस प्रकार जब अनाज और भूसा इकट्ठा होता है, उसको जब बरसाते हैं हवा में तो भूसा तो उड़ जाता है, थोथा जो होता है उसमें से, और जो बिल्कुल सार बच जाता है यानी कि दाने दाने बच जाते हैं वो रह जाते हैं। तो ऐसा ही साधु चाहिए, परंतु ऐसा साधु मिलेगा नहीं आपको ढूंढने से भी। तो फिर कहाँ से आएगा ऐसा साधु? प्रेमी भक्तजनों, हम उस साधु की बात कर रहे हैं जो इस साधु से अनंत गुना परम साधु है। वो है आपके पास ही, आपके अंदर ही, हर इंसान के अंदर है वो परम। हम उस परम का ही ध्यान करने के लिए आपको कह रहे हैं। फिर आपको किसी साधु के संग की जरूरत नहीं है कि किसी साधु, अच्छी बात, अगर किसी को ऐसा साधु मिल जाए, ऐसा वो 6 मिनट का साथ भी आपके जीवन को बदल देगा। तो प्रेमी भक्तजनों, उस साधु का 6 मिनट का साथ आपके जीवन को बदल सकता है। तो इस परम साधु यानी उस परम पिता परमेश्वर का साथ क्या कर सकता है, आप खुद ही हिसाब लगा लो। तो आप केवल 6 मिनट परम से इस तरह से जुड़ जाएं कि आपको किसी भी बात की कोई शुद्ध बुद्ध ही ना रहे, ना अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध रहे, ना अपने घर की रहे, केवल उस समय उसका ध्यान, बस एक उस परम का ध्यान। और ये होगा भक्तजनों धीरे धीरे ही, क्योंकि जो नए साधक हैं, नए भक्तजन हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में मन लगता ही नहीं है। और मैंने कल ही मन को कंट्रोल करने की, मन लगाने की वीडियो डाली थी, उस वीडियो को देखें। और बहुत सारी वीडियो मैंने नाम जप की भी डाल रखी हैं, आप नाम जप की वीडियो देखें। आपको नहीं मिलती तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं लिंक शेयर करूंगी आपके पास। परंतु शुरुआत से वीडियो को देखें, हर वीडियो में आपके किसी न किसी प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा आपको। और इस वीडियो में भी अगर आपको कोई प्रश्न हो देखने के बाद, तो कमेंट करके मेरे से किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ प्रेमी भक्तजनों। परंतु आप परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उससे जुड़े बिना, उसका ध्यान किए बिना हमारे भवसागर से पार उतरने का कोई उपाय है ही नहीं इस कलयुग में। उस परम का नाम ही हमें भवसागर से पार उतार सकता है, और जो हम चाहते हैं वो हमें उस नाम से ही प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा संसार में किसी की ताकत नहीं जो हमारी इच्छाएं पूरी कर दे या फिर जो हमें भवसागर से पार उतार दे। तो प्रेमी भक्तजनों, आप केवल 6 मिनट का ध्यान करें, शुरुआत से कम कम, या आप ज़्यादा भी करते हैं तो हो सकता है आपने 15 मिनट किया, 15 मिनट में 1 सेकंड भी जुड़ गया उससे, तो फिर ऐसे ही सेकंड मिनटों में बदलेंगे, और मिनट फिर 6 मिनट में बदलेंगी, और से ज़्यादा में भी बदलेंगी। तो आप इस प्रकार फिर ज़्यादा देर उससे जुड़ पाएंगे प्रेमी भक्तजनों। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।